दोस्तों, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026, जहां हर बीतते मुकाबले के साथ रोमांच सिर्फ बढ़ नहीं रहा बल्कि उफान पर है, नसों में आग बनकर दौड़ रहा है। और इसी आग के बीच पॉइंट्स टेबल एक शांत कागज नहीं बल्कि ज्वालामुखी बन चुका है, जो हर मैच के बाद फट रहा है, हिल रहा है, डोल रहा है। क्योंकि सेमीफाइनल की रेस में इस सीजन खेल रही सभी 5 टीमें एक दूसरे को पछाड़ने के लिए मैदान में नहीं बल्कि जंग के अखाड़े में उतर चुकी हैं। और इसी महायुद्ध के बीच आता है विमेन्स प्रीमियर लीग 2026 का 12वां मुकाबला। अशलीघ गार्डनर की अगुवाई वाली गुजरात जेंट्स और स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बंगलुरु। 2 नाम, 2 ताकतें, 2 इरादे और एक ऐसा मैच जिसने खत्म होते ही विमेन्स प्रीमियर लीग के पॉइंट्स टेबल की पूरी तस्वीर ही पलट दी, मानो किसी ने पूरी तालिका को पकड़कर जोर से झटका दे दिया हो। लेकिन दोस्तों, विमेन्स प्रीमियर लीग के पॉइंट्स टेबल में आए उस भूकंप, उस तूफान, उस खलबली की कहानी जानने से पहले दोस्तों आपको बताते हैं गुजरात जेंट्स की विमेन्स टीम और रॉयल चैलेंजर बंगलुरु की विमेन्स टीम के अब तक इस सीजन विमेन्स प्रीमियर लीग में खेले गए मुकाबलों का कैसा रहा है रोमांचक सफर। क्योंकि जरूरी है उस सफर को याद करना जिसने इन दोनों टीमों को यहां तक पहुंचाया। क्योंकि यह सिर्फ एक मैच नहीं था, ये पिछले हर मुकाबले में जमा हुआ बारूद था जो अब फटा। और सबसे पहले बात करते हैं रॉयल चैलेंजर बंगलुरु की विमेन्स टीम की, जिसने इस सीजन की शुरुआत ही ऐसे की जैसे ऐलान कर दिया हो कि हम आए हैं राज करने। पहला मुकाबला, सामने मुंबई इंडियंस जैसी दिग्गज टीम, लेकिन आरसीबी की महिलाएं डरी नहीं, झुकी नहीं, 3 विकेट से जीत छीन ली और पूरे टूर्नामेंट को बता दिया कि यह टीम सिर्फ खेलने नहीं आई है। उसके बाद दूसरा मुकाबला, यूपी वॉरियर्स सामने थी और यहां तो जैसे तूफान आ गया, 9 विकेट से धमाकेदार जीत। फिर तीसरा मुकाबला गुजरात जेंट्स के खिलाफ और वहां भी आरसीबी का रथ नहीं रुका, 32 रनों से जीत, आत्मविश्वास 7वें आसमान पर। और फिर चौथा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स जैसी मजबूत टीम के खिलाफ, लेकिन आरसीबी ने 8 विकेट से जीत दर्ज कर बैक टू बैक 4 जीतों के साथ पॉइंट्स टेबल में ऐसा झंडा गाड़ दिया कि हर दूसरी टीम को ऊपर देखने पर मजबूर कर दिया। लग रहा था कि यह टीम तो जीत के घोड़े पर सवार होकर सीधे सेमीफाइनल ही नहीं, शायद फाइनल की ओर दौड़ पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात जेंट्स की कहानी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। इस सीजन का पहला मुकाबला यूपी वॉरियर्स के खिलाफ और गुजरात ने 10 रनों से जीत दर्ज कर बता दिया कि इस बार इरादे कुछ अलग हैं। दूसरा मुकाबला आया दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ और वहां 4 रनों से रोमांचक जीत। आखिरी गेंद तक सांसें थाम देने वाला मुकाबला। बैक टू बैक 2 जीतों के बाद गुजरात जेंट्स की टीम ने पूरे टूर्नामेंट को संकेत दे दिया कि इस बार हम सिर्फ हिस्सा लेने नहीं आए, इस बार हम ट्रॉफी लेने आए हैं। लेकिन फिर कहानी ने करवट ली। तीसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 7 विकेट की हार और चौथे मुकाबले में वही आरसीबी जिसने पहले ही गुजरात को 32 रनों से हराकर झटका दे दिया था। लगातार 2 हारों ने गुजरात के आत्मविश्वास को थोड़ा हिला दिया। लेकिन असली भूचाल तो तब आया दोस्तों जब सोमवार को यह दोनों टीमें 12वें मुकाबले में आमने सामने आईं। क्योंकि यह सिर्फ 2 टीमों की टक्कर नहीं थी, यह पॉइंट टेबल का भविष्य तय करने वाली जंग थी। और जैसे ही यह मुकाबला खत्म हुआ वैसे ही विमेन्स प्रीमियर लीग 2026 की पॉइंट्स टेबल में ऐसा तूफान आया कि सारी गणनाएं उलट पुलट हो गईं, कुर्सियां खिसक गईं, नंबर बदल गए, पोजीशन हिल गईं। रॉयल चैलेंजर बंगलुरु और गुजरात जेंट्स दोनों की जगह बदली, समीकरण बदले। और सिर्फ यही नहीं, इस एक मुकाबले ने एक बड़ी टीम को ऐसा झटका दिया कि उसके सेमीफाइनल के सपनों पर सवालिया निशान लग गया। जबकि दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की विमेन्स टीम समेत 2 बड़ी टीमों को ऐसा फायदा हुआ मानो बिना खेले ही लॉटरी लग गई हो। पॉइंट्स टेबल में ऊपर से नीचे तक खलबली मच गई। हर फैन अपने मोबाइल पर पॉइंट्स टेबल रिफ्रेश कर रहा है, हर एक्सपर्ट नए समीकरण बना रहा है। क्योंकि अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि एक जीत किसी को शिखर पर पहुंचा सकती है और एक हार किसी को रसातल में गिरा सकती है। यह वही वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 है दोस्तों, जहां हर मैच के बाद तूफान आता है, भूकंप आता है और क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं रहता बल्कि एक हाई वोल्टेज ड्रामा बन जाता है, जिसमें हर गेंद, हर रन और हर विकेट पॉइंट्स टेबल की किस्मत लिख रहा है। और अब जब यह भूचाल आ चुका है तो आने वाले मुकाबले सिर्फ मैच नहीं होंगे बल्कि फैसले होंगे। कौन ऊपर जाएगा, कौन फिसलेगा और कौन सेमीफाइनल का टिकट कटाएगा। तो दोस्तों, आज के इस खास और धमाकेदार वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि गुजरात जेंट्स की विमेन्स टीम और रॉयल चैलेंजर बंगलुरु की विमेन्स टीम के बीच खेले गए इस जबरदस्त मुकाबले के बाद विमेन्स प्रीमियर लीग 2026 के पॉइंट्स टेबल में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे पॉइंट्स टेबल का समीकरण ही पलट कर रख दिया। यह मुकाबला सिर्फ 2 टीमों के बीच जीत और हार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके खत्म होते ही पूरे टूर्नामेंट में उथल पुथल मच गई, पोजीशन बदली,
गणनाएं बदलीं और सेमीफाइनल की रेस ने एक नया और ज्यादा रोमांचक मोड़ ले लिया। इसी वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस मुकाबले के बाद किन दो टीमों को बड़ी खुशखबरी मिली है, जिनके सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें अचानक मजबूत हो गई हैं, और वहीं कौन सी वह एक टीम है जिसे इस मैच के बाद जोरदार झटका लगा है और जिसकी राह अब काफी मुश्किल नजर आ रही है। इसके साथ ही दोस्तों, हम इस वीडियो में यह भी चर्चा करेंगे कि अब यहां से सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए टूर्नामेंट में शामिल सभी 5 टीमों को अपने बचे हुए मुकाबलों में से कितने मैच जीतने होंगे, किस टीम के लिए रास्ता आसान है और किस टीम को अब हर मैच फाइनल की तरह खेलना पड़ेगा। इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को ध्यान में रखते हुए हम यह भी बताएंगे कि फिलहाल कौन सी 2 टीमें सेमीफाइनल की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं और जिनका पलड़ा बाकी टीमों के मुकाबले भारी नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर उन 3 टीमों की भी बात करेंगे जो इस समय सेमीफाइनल की रेस में थोड़ी पीछे चल रही हैं और जिन्हें आगे आने वाले मुकाबलों में बड़ा उलटफेर करना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ा हर छोटा बड़ा अपडेट मिलेगा। किस टीम के कितने अंक हैं, किस पायदान पर कौन सी टीम मौजूद है, नेट रन रेट की भूमिका कितनी अहम हो चुकी है और आने वाले मैच किस तरह पूरे टूर्नामेंट की तस्वीर बदल सकते हैं। इन सभी पहलुओं को हम बिल्कुल आसान और रोचक अंदाज में समझाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के पॉइंट्स टेबल, मैच रिव्यू और हर जरूरी अपडेट से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को दिल से एक लाइक और अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वैसे दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक सवाल भी है जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपके हिसाब से विमेंस प्रीमियर लीग 2026 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और इस साल कौन सी टीम विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम करेगी? आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के पॉइंट टेबल का पूरा विश्लेषण, जहां हम एक एक करके सभी 5 टीमों की बात करेंगे और जानेंगे कि कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है और आगे उसका रास्ता कितना आसान या कितना मुश्किल नजर आ रहा है। तो दोस्तों, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 5वें पायदान पर जेमिमा रोड्रिग्स की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, जरा इस तस्वीर को अपने जहन में उतारिए कि वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 की पॉइंट्स टेबल किसी ऊंची इमारत की तरह खड़ी है और उसके सबसे निचले तल पर, जहां अक्सर नजर कम जाती है लेकिन कहानी सबसे ज्यादा दर्द भरी होती है, वहीं पर इस वक्त जेमिमा रोड्रिग्स की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की विमेन्स टीम खड़ी दिखाई दे रही है 5वें पायदान पर। और यह पायदान ऐसा नहीं है जहां कोई टीम खुशी खुशी खड़ी होना चाहे, क्योंकि यहां खड़े होकर ऊपर देखने पर हर सीढ़ी फिसलन भरी लगती है और नीचे देखने पर सिर्फ चिंता ही चिंता नजर आती है। और दोस्तों, अगर दिल्ली कैपिटल्स की इस सीजन की पूरी कहानी को ध्यान से सुना जाए तो यह कहानी उम्मीद और निराशा के बीच झूलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि इस बार दिल्ली की टीम पिछली बारों जैसी स्थिर और मजबूत नहीं दिख रही, बल्कि कहीं न कहीं लड़खड़ाती हुई, कभी संभलती हुई तो कभी फिर से फिसलती हुई नजर आ रही है। इस सीजन की शुरुआत में ही दिल्ली कैपिटल्स को लगातार झटके लगे, जहां इस सीजन पहले मुकाबले में इनको मुंबई इंडियंस की विमेन्स टीम के खिलाफ 50 रनों से हार झेलनी पड़ी, जबकि दूसरे मुकाबले में गुजरात जेंट्स की विमेन्स टीम के खिलाफ 4 रनों से शिकस्त झेलनी पड़ी और ऐसा लगने लगा कि टीम की गाड़ी सही पटरी पर नहीं चल पा रही है। लेकिन फिर आया वह तीसरा मुकाबला, जहां दिल्ली की टीम ने जैसे अपनी नींद से जागते हुए जोरदार वापसी की और यूपी वॉरियर्स की विमेन्स टीम को 7 विकेट से हराकर इस सीजन की पहली जीत अपने नाम की। उस जीत ने खिलाड़ियों के चेहरों पर मुस्कान लौटाई, समर्थकों के दिलों में थोड़ी राहत डाली और ऐसा महसूस हुआ कि शायद अब दिल्ली की टीम संभल जाएगी। लेकिन दोस्तों, यह राहत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि इसके ठीक बाद चौथे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बंगलुरु की विमेन्स टीम सामने आ गई और एक बार फिर दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से हार का सामना करना पड़ा। और इस हार के साथ ही यह साफ हो गया कि दिल्ली की टीम अभी भी अपनी लय तलाश रही है और छोटी छोटी गलतियां उसे भारी पड़ रही हैं। अब अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की विमेन्स टीम की पॉइंट्स टेबल मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। टीम अब तक 4 मुकाबले खेल चुकी है, जिनमें से सिर्फ एक मुकाबले में जीत का स्वाद चख पाई है, जबकि 3 मुकाबलों में
उसे हार की कड़वी घूंट पीनी पड़ी है। इसी कारण पॉइंट्स टेबल में दिल्ली कैपिटल्स के खाते में सिर्फ 2 अंक दर्ज हैं और ये 2 अंक इतने हल्के लग रहे हैं कि बाकी टीमों के मुकाबले दिल्ली कहीं पीछे छूटती हुई नजर आती है। इतना ही नहीं, दिल्ली की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसकी शुद्ध रन गति -0.856 है, जो इस समय सभी टीमों में सबसे कमजोर स्थिति दर्शाती है। और इसका मतलब साफ है कि अगर अंक बराबर होने की नौबत आई तो दिल्ली को सबसे पहले नुकसान उठाना पड़ेगा। अब दोस्तों, यहीं से कहानी और ज्यादा गंभीर मोड़ ले लेती है, क्योंकि अगर सेमीफाइनल की रेस की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के सामने रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। टीम के अभी 4 मुकाबले बाकी हैं और इन 4 मुकाबलों में अब कोई भी चूक सीधा बाहर का रास्ता दिखा सकती है। दिल्ली की विमेन्स टीम को अगर इस सीजन सेमीफाइनल का दरवाजा खटखटाना है तो अपने बचे हुए 4 मुकाबलों में से कम 3 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। यहां पर हर हाल में शब्द इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि 2 जीत या 1 जीत दिल्ली के लिए काफी नहीं होगी, बल्कि तब उसे दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा। और इस लीग में जब बाकी टीमें भी पूरे दमखम के साथ दौड़ रही हों तो किसी और के सहारे बैठना सबसे खतरनाक स्थिति मानी जाती है। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स की टीम पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हर आने वाला मुकाबला अब उसके लिए सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि इम्तिहान बन चुका है, जहां पास होने के लिए पूरे अंक लाने ही होंगे। और अगर दिल्ली की टीम इन बचे हुए 4 मुकाबलों में से 3 मुकाबले जीतने में नाकाम रहती है तो उसे इस सीजन वुमेन्स प्रीमियर लीग के सेमीफाइनल की रेस से बाहर होना पड़ेगा, यानी पर्दा गिर जाएगा, सफर यहीं थम जाएगा। वही वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 के पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर मेघ लैनिंग की कप्तानी वाली यूपी वॉरियर्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 की पॉइंट्स टेबल की यह कहानी उस टीम की है जिसकी हालत देखकर कभी हंसी आती है तो कभी माथा पकड़ने का मन करता है। और यह टीम है मेघ लैनिंग की कप्तानी वाली यूपी वॉरियर्स की विमेन्स टीम, जो इस समय पॉइंट्स टेबल में ऐसी जगह पर खड़ी है जहां न तो पूरी राहत है और न ही पूरी चिंता से छुटकारा, बल्कि बीच में लटकी हुई उम्मीदों की एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है। और दोस्तों, अगर यूपी वॉरियर्स के इस सीजन की शुरुआत की बात करें तो ऐसा लगता है जैसे टीम मैदान में खेलने से पहले ही अपने जूते उलटे पहनकर उतर आई हो, क्योंकि इस सीजन का पहला मुकाबला ही उनके लिए सिर पकड़ने वाला साबित हुआ, जहां गुजरात जेंट्स की विमेन्स टीम के खिलाफ उन्हें 10 रनों से हार का सामना करना पड़ा। उस मुकाबले के बाद समर्थक यही सोच रहे थे कि कोई बात नहीं, शुरुआत है, आगे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने तो जैसे टीम की नींद ही उड़ा दी, क्योंकि दूसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बंगलुरु की विमेन्स टीम के खिलाफ यूपी वॉरियर्स को 9 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। और यहां तक आते आते टीम के हाव भाव ऐसे हो गए मानो किसी ने भरोसे का गुब्बारा सुई से चुभो दिया हो। 2 मुकाबले लगातार हारने के बाद आमतौर पर माना जाता है कि अब टीम संभलेगी, लेकिन दोस्तों, यूपी वॉरियर्स के साथ तो कहानी कुछ और ही लिखी जा रही थी, क्योंकि तीसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की विमेन्स टीम के खिलाफ एक बार फिर से 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। और इस तरह लगातार 3 मुकाबलों में हार के बाद यह साफ दिखने लगा कि टीम की स्थिति कुछ ज्यादा ही डगमगा गई है। खिलाड़ी एक दूसरे को देख रहे थे, समर्थक चुप हो चुके थे और आलोचकों को बोलने का पूरा मौका मिल गया था। लेकिन यहीं से यूपी वॉरियर्स की कहानी ने अचानक करवट ली, क्योंकि 3 हारों के बाद टीम ने जैसे ठान लिया कि अब बहुत हो गया। और फिर चौथे मुकाबले में मुंबई इंडियंस की वीमेन्स टीम के खिलाफ यूपी वॉरियर्स ने ऐसा खेल दिखाया कि सबकी आंखें खुली रह गईं। इस मुकाबले में यूपी वॉरियर्स ने 7 विकेट से जीत दर्ज कर यह साबित कर दिया कि टीम पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी उसमें जान बाकी है। और दोस्तों, यह जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास की डोज थी, जिसका असर अगले मुकाबले में भी साफ नजर आया, क्योंकि 5वें मुकाबले में एक बार फिर सामने मुंबई इंडियंस की ही विमेन्स टीम थी। और इस बार यूपी वॉरियर्स ने उसे 22 रनों से हराकर यह दिखा दिया कि पिछली जीत कोई संयोग नहीं थी, बल्कि वापसी की शुरुआत थी। अब अगर यूपी वॉरियर्स की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो तस्वीर कुछ इस तरह बनती है कि टीम अब तक इस सीजन में 5 मुकाबले खेल चुकी है, जिनमें से उसे 2 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। और इसी वजह से पॉइंट्स टेबल में यूपी वॉरियर्स के खाते में 4 अंक दर्ज हैं, जो उन्हें पूरी तरह सुरक्षित तो नहीं बनाते, लेकिन पूरी तरह पीछे भी नहीं छोड़ते। और इस 4 अंकों के साथ उनका शुद्ध रन गति -0.483 है, जो दिल्ली कैपिटल्स की विमेन्स टीम से थोड़ा बेहतर जरूर है, लेकिन इतना भी शानदार नहीं
कि टीम चैन की सांस ले सके। अब दोस्तों, यहीं से सेमीफाइनल की गणना शुरू होती है और यही वह जगह है जहां यूपी वॉरियर्स के समर्थकों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि टीम के अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और इन 3 मुकाबलों में अब हर गेंद, हर रन और हर फैसला बेहद अहम होने वाला है। अगर यूपी वॉरियर्स को इस सीजन सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहना है तो उसे अपने बचे हुए 3 मुकाबलों में से कम 2 मुकाबले जीतने ही होंगे। और सिर्फ जीतना ही काफी नहीं होगा, बल्कि बेहतर शुद्ध रणगति के साथ जीत दर्ज करनी होगी। वही दोस्तों, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की विमेन्स टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अब जरा रुकिए, क्योंकि वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 की पॉइंट्स टेबल में जो टीम तीसरे पायदान पर बैठी है, उसकी कहानी सुनकर कभी आपको लगेगा कि सब कुछ काबू में है और कभी ऐसा लगेगा कि अभी भी फिसलन बाकी है। और यह टीम है हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की विमेन्स टीम। एक ऐसी टीम जिससे हर सीजन में बड़े कारनामों की उम्मीद की जाती है, लेकिन इस बार मुंबई की कहानी कुछ अलग ही रंग में लिखी जा रही है, क्योंकि इस सीजन की शुरुआत ही मुंबई इंडियंस के लिए कुछ खास नहीं रही और पहले ही कदम पर टीम लड़खड़ा गई जब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की विमेन्स टीम के खिलाफ खेले गए पहले मुकाबले में मुंबई को 3 विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी। उस हार के बाद समर्थकों के चेहरों पर सवाल थे और टीम के भीतर बेचैनी साफ नजर आ रही थी। लेकिन मुंबई इंडियंस की खासियत हमेशा यही रही है कि वह ज्यादा देर तक परेशान नहीं रहती, और यही बात दूसरे मुकाबले में देखने को मिली, जहां मुंबई की वीमेन्स टीम ने दिल्ली कैपिटल्स की वीमेन्स टीम को 50 रनों के बड़े अंतर से हराकर ऐसा जवाब दिया कि सबको लगा अब असली मुंबई वापस आ गई है। उस जीत में आत्मविश्वास भी था और आक्रामकता भी, और इसी लय को आगे बढ़ाते हुए तीसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जेंट्स की विमेन्स टीम को 7 रनों से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली। और यहां पर ऐसा लगने लगा कि टीम अब सही दिशा में लौट चुकी है और जीत की पटरी पर मजबूती से खड़ी हो गई है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां पर सीधी नहीं चली, क्योंकि जैसे ही लगा कि मुंबई की गाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी है, वैसे ही चौथे और 5वें मुकाबले में यूपी वॉरियर्स की विमेन्स टीम ने मुंबई इंडियंस को 2 जोरदार झटके दे दिए। चौथे मुकाबले में यूपी वॉरियर्स ने मुंबई को 7 रनों से हराया और 5वें मुकाबले में वही टीम 22 रनों से जीत दर्ज कर मुंबई को एक बार फिर पीछे की ओर धकेल गई। और इन 2 लगातार हारों ने मुंबई इंडियंस की स्थिति को थोड़ा उलझा दिया। अब अगर ठंडे दिमाग से मुंबई इंडियंस की विमेन्स टीम की मौजूदा पॉइंट्स टेबल के हालत को देखा जाए तो तस्वीर कुछ इस तरह बनती है कि टीम अब तक इस सीजन में 5 मुकाबले खेल चुकी है, जिनमें से उसे 2 मुकाबलों में जीत मिली है और 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। और इसी वजह से पॉइंट्स टेबल में मुंबई इंडियंस के खाते में 4 अंक दर्ज हैं, जो उन्हें तीसरे पायदान पर बनाए हुए हैं। और यह पायदान ऐसा है जहां से ऊपर जाना भी संभव है और नीचे खिसकना भी। लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए राहत की सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी शुद्ध रन गति धनात्मक 0.151 है, जो यूपी वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल्स की विमेन्स टीमों से कहीं बेहतर स्थिति दिखाती है। और यही शुद्ध रन गति आगे चलकर मुंबई के लिए जीवनदान भी बन सकती है, क्योंकि जब अंक बराबर होते हैं तब यही आंकड़ा असली फर्क पैदा करता है। अब दोस्तों, अगर सेमीफाइनल की राह की बात करें तो मुंबई इंडियंस के सामने हालात बिल्कुल साफ हैं। टीम के अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और इन 3 मुकाबलों में अगर मुंबई को सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करनी है तो उसे कम से कम 2 मुकाबले जीतने ही होंगे। और यहां सिर्फ जीत से काम नहीं चलेगा, बल्कि यह भी जरूरी होगा कि ये जीत अच्छे अंतर से आए ताकि शुद्ध रन गति और मजबूत हो सके, क्योंकि इस सीजन में पॉइंट्स टेबल इतनी तंग है कि छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। और जो टीम अभी तीसरे पायदान पर बैठी है वह कुछ ही दिनों में ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी फिसल सकती है। इसलिए हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में मुंबई इंडियंस की विमेन्स टीम के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह अपनी गलतियों से सबक ले, बीच बीच में आने वाली ढिलाई को खत्म करे और हर मुकाबले को पूरी गंभीरता के साथ खेले। और अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या मुंबई इंडियंस की विमेन्स टीम इस दबाव को अपने पक्ष में बदल पाती है, या फिर तीसरे पायदान पर खड़े होकर भी उसे आगे की राह के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 में टिके रहना ही सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। वही दोस्तों, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर अश्लीक गार्डनर की कप्तानी वाली गुजरात जेंट्स की टीम मौजूद है। प्रीमियर लीग 2026 के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान
पर अश्लीघ गार्डनर की कप्तानी वाली गुजरात जेंट्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अब जरा ठहर कर इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 की पॉइंट्स टेबल में जो टीम इस वक्त दूसरे पायदान पर विराजमान है, उसकी यात्रा किसी सीधी सड़क जैसी नहीं रही, बल्कि उतार चढ़ाव, उम्मीद, निराशा और अचानक चौंकाने वाले मोड़ों से भरी हुई रही है। और यह टीम है अश्लीघ गार्डनर की कप्तानी वाली गुजरात जेंट्स की विमेन्स टीम, जिसने इस पूरे सीजन में यह साबित किया है कि यह टीम कभी बेहद मजबूत दिखती है तो कभी अचानक ऐसी गलती कर बैठती है कि सबको हैरानी हो जाए। लेकिन अगर गुजरात जेंट्स की इस सीजन की शुरुआत की बात करें तो वह किसी भी लिहाज से साधारण नहीं थी, क्योंकि पहले ही मुकाबले में इस टीम ने यूपी वॉरियर्स की विमेन्स टीम के खिलाफ ऐसा संतुलित और आत्मविश्वास से भरा खेल दिखाया कि 10 रनों से जीत दर्ज कर सबको संकेत दे दिया कि इस बार गुजरात जेंट्स सिर्फ नाम की टीम नहीं रहने वाली, बल्कि हर मुकाबले में विरोधी के लिए परेशानी खड़ी करने आई है। इस जीत के बाद टीम का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसका असर दूसरे मुकाबले में भी साफ दिखाई दिया, जहां गुजरात जेंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स की विमेन्स टीम को 4 रनों से हराकर लगातार दूसरी जीत अपने नाम कर ली। और यहां तक आते आते ऐसा लगने लगा कि गुजरात की यह टीम पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरी है और उसके पास हर स्थिति से निपटने की क्षमता मौजूद है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पर एक जैसी नहीं रही, क्योंकि तीसरे मुकाबले में गुजरात जेंट्स का सामना मुंबई इंडियंस की विमेन्स टीम से हुआ और इस मुकाबले में गुजरात को 7 रनों से हार का सामना करना पड़ा। यह हार ऐसी नहीं थी कि पूरी तरह मनोबल तोड़ दे, लेकिन इसने यह जरूर दिखा दिया कि टीम में अभी कुछ कमियां बाकी हैं। और इसके बाद जो हुआ उसने गुजरात जेंट्स के समर्थकों को थोड़ा बेचैन कर दिया, क्योंकि चौथे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की वीमेन्स टीम के खिलाफ गुजरात जेंट्स को 32 रनों से बड़ी हार झेलनी पड़ी। और यह हार सिर्फ स्कोर के लिहाज से ही नहीं, बल्कि मानसिक तौर पर भी भारी पड़ती हुई नजर आई। ऐसा लगा जैसे टीम की लय अचानक टूट गई हो और शुरुआती 2 जीतों का जो असर था वह थोड़ी देर के लिए धुंधला पड़ गया हो। लेकिन दोस्तों, गुजरात जेंट्स की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह टीम ज्यादा देर तक अतीत में उलझ कर नहीं रहती, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें 5वें मुकाबले में देखने को मिला, जहां एक बार फिर सामने वही रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की विमेन्स टीम थी। लेकिन इस बार गुजरात जेंट्स ने पूरी तस्वीर ही बदल दी और ऐसा खेल दिखाया कि हर कोई चौंक गया। इस मुकाबले में गुजरात जेंट्स ने बेंगलुरु की टीम को हराकर यह साबित कर दिया कि पिछली हार सिर्फ एक फिसलन थी, कमजोरी नहीं, और टीम जब चाहे तो किसी भी बड़े विरोधी को मात दे सकती है। अब अगर हम जरा ठंडे दिमाग से गुजरात जेंट्स की वीमेन्स टीम की पॉइंट्स टेबल के मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो यह साफ दिखाई देता है कि टीम अब तक इस सीजन में 5 मुकाबले खेल चुकी है, जिनमें से उसे 3 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है, जबकि 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। और इन्हीं नतीजों की वजह से पॉइंट्स टेबल में गुजरात जेंट्स के खाते में 6 अंक दर्ज हैं, जो उन्हें दूसरे पायदान पर मजबूती से बनाए हुए हैं। हालांकि यहां पर एक बात जो थोड़ी चिंता बढ़ाती है वह यह है कि गुजरात जेंट्स की शुद्ध रन गति फिलहाल माइनस में है, यानी रन गति के मामले में टीम को अभी और सुधार करने की जरूरत है। लेकिन इसके बावजूद 6 अंक होना अपने आप में एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि अंक तालिका में स्थान तय करने में अंक सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। अब दोस्तों, यहीं से सेमीफाइनल के समीकरण की बात शुरू होती है, और यह समीकरण गुजरात जेंट्स के लिए बाकी टीमों के मुकाबले थोड़ा आसान जरूर दिखाई देता है, क्योंकि टीम के अभी 3 मुकाबले बाकी हैं। और अगर गुजरात जेंट्स को सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करनी है तो उसे इन बचे हुए 3 मुकाबलों में से कम 1 मुकाबला बेहतर शुद्ध रन गति के साथ जीतना होगा। यानी जीत के साथ साथ यह भी जरूरी होगा कि जीत का अंतर इतना अच्छा हो कि शुद्ध रन गति में सुधार हो सके, क्योंकि अगर आगे चलकर अंक बराबर होते हैं तो यही शुद्ध रन गति गुजरात जेंट्स के लिए परेशानी भी बन सकती है और सहारा भी। इसलिए टीम के सामने अब चुनौती सिर्फ जीत दर्ज करने की नहीं है, बल्कि समझदारी के साथ खेलने की है, हर रन को अहम मानने की है और हर मुकाबले को इस सोच के साथ खेलने की है कि यही मुकाबला आगे की तस्वीर तय कर सकता है। अश्लीघ गार्डनर की कप्तानी में गुजरात जेंट्स की विमेन्स टीम अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां से आगे बढ़ना भी संभव है, और थोड़ी सी लापरवाही उसे पीछे भी धकेल सकती है। लेकिन जिस तरह से इस टीम ने हार के बाद वापसी की है, उससे यह साफ झलकता है कि टीम में जज्बा है, आत्मविश्वास है
और हालात से सीखने की काबिलियत भी है। और अगर यही सोच आने वाले मुकाबलों में भी कायम रहती है तो गुजरात जेंट्स के लिए सेमीफाइनल का रास्ता काफी हद तक साफ हो सकता है। वहीं दोस्तों, अब अगर वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां नंबर 1 पर स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की विमेन्स टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अब जरा पूरी तसल्ली के साथ इस कहानी को सुनिए, क्योंकि वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 की पॉइंट टेबल में जो टीम सबसे ऊपर यानी नंबर 1 की कुर्सी पर बैठी हुई नजर आ रही है, उसकी कहानी सिर्फ जीत की नहीं है, बल्कि दबदबे, आत्मविश्वास और लगातार विरोधियों की नींद उड़ाने वाली चालों की भी है। और यह टीम है स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की विमेन्स टीम, जो इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक ऐसी दिखाई दी है जैसे उसे रोकना किसी के लिए आसान ही नहीं रहा, क्योंकि इस सीजन की शुरुआत से ही इस टीम ने ऐसा खेल दिखाया कि बाकी टीमें सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं बल्कि अपनी रणनीतियों पर भी दोबारा सोचने को मजबूर हो गईं। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की विमेन्स टीम ने इस सीजन की शुरुआत इतनी शानदार और धारदार तरीके से की कि पहले ही मुकाबले में मुंबई इंडियंस की विमेन्स टीम को 3 विकेट से हराकर यह जता दिया कि इस बार इरादे बहुत बड़े हैं। उस मुकाबले के बाद समर्थकों के चेहरे खिल उठे और आलोचकों को चुप रहना पड़ा। लेकिन असली हैरानी तो तब शुरू हुई जब दूसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने यूपी वॉरियर्स की विमेन्स टीम को पूरी तरह दबाव में रखते हुए एक तरफा अंदाज में हराया। और यह जीत ऐसी थी जिसने यह साफ कर दिया कि यह टीम सिर्फ नाम से बड़ी नहीं है, बल्कि मैदान पर भी हर विभाग में संतुलित नजर आ रही है। इसके बाद तीसरे मुकाबले में गुजरात जेंट्स की विमेन्स टीम सामने थी और वहां पर भी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने कोई नरमी नहीं दिखाई। 32 रनों से करारी जीत दर्ज कर यह साबित कर दिया कि यह टीम सामने वाले को उभरने का मौका तक नहीं देती। और दोस्तों, जब तीसरी जीत के बाद लोग यह सोच रहे थे कि अब शायद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु थोड़ा संभल कर खेलेगी, तभी चौथे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की विमेन्स टीम के खिलाफ उसने 8 विकेट से जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया। 4 मुकाबले, 4 जीत और हर जीत में अलग अंदाज, कहीं करीबी तो कहीं एक तरफा, लेकिन हर बार नियंत्रण पूरी तरह बेंगलुरु की टीम के हाथ में। और यहीं पर यह साफ हो गया कि स्मृति मंधाना की कप्तानी में यह टीम इस सीजन किसी भी हालत में पीछे हटने के मूड में नहीं है। हालांकि दोस्तों, हर कहानी में एक मोड़ आता है और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की कहानी में वह मोड़ 5वें मुकाबले में देखने को मिला, जब गुजरात जेंट्स की विमेन्स टीम ने उन्हें हराकर इस शानदार विजय क्रम पर थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगा दिया। यह हार जरूर आई, लेकिन यह हार ऐसी नहीं थी जिसने टीम के आत्मविश्वास को तोड़ दिया हो, बल्कि इसे एक चेतावनी की तरह देखा गया कि अगर जरा सी भी ढिलाई हुई तो नुकसान हो सकता है। अब अगर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की विमेन्स टीम की पॉइंट्स टेबल पल के मौजूदा स्थिति पर ध्यान दिया जाए तो तस्वीर बेहद मजबूत नजर आती है। टीम अब तक इस सीजन में 5 मुकाबले खेल चुकी है, जिनमें से उसे 4 मुकाबलों में जीत मिली है और सिर्फ 1 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। और इसी शानदार प्रदर्शन के चलते पॉइंट्स टेबल में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खाते में 8 अंक दर्ज हैं, जो उन्हें मजबूती के साथ नंबर 1 की पोजीशन पर बनाए हुए हैं। और इतना ही नहीं, इस टीम की सबसे बड़ी ताकत उसकी शुद्ध रणगति है, जो इस समय धनात्मक 1.600 है, यानी बाकी सभी टीमों के मुकाबले सबसे बेहतर। और यही वजह है कि अंक बराबर होने की स्थिति में भी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का पलड़ा भारी रहने वाला है। अब दोस्तों, अगर सेमीफाइनल के समीकरण की बात करें तो यहां पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की स्थिति बाकी टीमों के मुकाबले कहीं ज्यादा आरामदायक नजर आती है, क्योंकि टीम के अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उसे इन 3 मुकाबलों में से सिर्फ 1 मुकाबला जीतना होगा, यानी 1 जीत और फिर सेमीफाइनल का दरवाजा लगभग पूरी तरह खुला हुआ। और यही कारण है कि इस समय रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम न सिर्फ अंक तालिका में सबसे ऊपर है, बल्कि मानसिक रूप से भी बाकी टीमों से आगे दिखाई दे रही है। जिस तरह से बेंगलुरु की विमेन्स टीम ने पूरे सीजन में संतुलन बनाए रखा है, हर मुकाबले में जिम्मेदारी के साथ खेल दिखाया है और बड़े अंतर से जीत दर्ज की है, उससे यह साफ झलकता है कि यह टीम सिर्फ सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए नहीं खेल रही, बल्कि उससे आगे की सोच के साथ मैदान पर उतर रही है। और अगर आने वाले मुकाबलों में भी यही निरंतरता बनी रहती है तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की विमेन्स टीम न सिर्फ अंक तालिका में शीर्ष पर बनी रह सकती है, बल्कि बाकी टीमों के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी साबित हो सकती है। इसलिए दोस्तों, इस समय वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 की पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की कुर्सी पर बैठी
रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की विमेन्स टीम पूरी मजबूती, आत्मविश्वास और संतुलन के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह टीम आने वाले मुकाबलों में भी अपनी यह बढ़त कायम रख पाती है या फिर कोई दूसरी टीम उसे चुनौती देने में कामयाब होती है। तो दोस्तों, सोमवार की रात जैसे ही रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की विमेन्स टीम और गुजरात जेंट्स की विमेन्स टीम के बीच खेला गया 12वां मुकाबला खत्म हुआ, वैसे ही पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण बदलकर सामने आ गया। इस मुकाबले के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और गुजरात जेंट्स की विमेन्स टीमें बड़ी तेजी से सेमीफाइनल की ओर कदम बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स की विमेन्स टीमें अब भी सेमीफाइनल की रेस में मजबूती से बनी हुई है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की विमेन्स टीम के लिए सेमीफाइनल तक पहुंचने का रास्ता काफी कठिन हो चुका है। अब बारी है आपकी, कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। आपके हिसाब से कौन मारेगा बाजी और कौन बनेगा वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 का बॉस।